दुनिया में लोग गीत बात गाते हैं बहुत सारा, ये तन एक किराए का घर है, गाते हैं, भाई जब किराए का घर है तो फिर इसका मकान मालिक कौन है? ये घर का मालिक कौन है? फिर जब तन एक किराए का घर है तो फिर इसका मालिक कौन है ना? मालिक क्या परमात्मा को समझते हैं क्या? देखो, जब ये तन का मालिक भी परमात्मा, तो तन में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, है भाई, किराएदार की ड्यूटी क्या होती है? जिस मकान में किराए से रह रहा है, अगर वो मकान खराब हो रहा है तो ड्यूटी उसी की सुधारने की है ना, मकान मालिक की थोड़ी है। किराएदार भाई, किराएदार यूज कर रहा है तो सुधारेगा भी वही ना, है, यूज कर रहा है तो सुधारेगा भी वही। अभी बहुत अच्छे से समझना, ये तन किराए का घर है, तो किससे किराए में लिया हमने? भगवान से। तो एक तो किराया पटाओ, और कई किराया नहीं पटाते, मेरा 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 कह के भाई है किराए का, भगवान से लिया है। वही हम पूछते हैं ना कि ये भाई तुमने बनाया क्या? ये आँख तुमने बनाई क्या? नहीं बनाई, है ना भाई, उसने गिफ्ट में दिए आपको, तो संभालना आपको है, लेकिन मेरा नहीं कहना है। मेरा कहना माना दुख, और तेरा कहना माना सुख। सुख माना निश्चिंतता, सुख माना क्या? सुख माना निश्चिंत जीवन, कोई फिक्र नहीं, हाँ, उसको सुख कहेंगे, है ना भाई। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें मतलब हलचल में नहीं आना। हाँ, मतलब ये नहीं आना, ये मजबूरी वाली बात नहीं है, ये समझ वाली बात है। क्यों आएंगे भाई? मेरा तो है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, जो हमें परवाह ही नहीं। आप किराए के मकान में थोड़ी उलझेंगे, फंसेंगे वहाँ, उससे उतनी प्रीत थोड़ी हो जाएगी किराए के मकान की। हमेशा यही रहेगा कि अपना खुद का मकान बना लेवे तो अच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा, रहेंगे उसमें, लेकिन हमेशा खाली करने के फिराक में रहेंगे। क्यों भाई रागनी? किराए के मकान में खाली करने की फिराक में रहेंगे ना, रहेंगे, पता नहीं किराया मकान मालिक कब खाली करवा दे। हाँ, है ना भाई। तो लोग गाते ज़रूर हैं, ये तन एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, गाते हैं, लेकिन उनको ये स्मृति थोड़ी है कि वो कौन है और इसका मालिक कौन है। ये तन किराए का घर है तो मालिक भी कोई होगा ना, है ना। मालिक परमात्मा है, मालिक परमात्मा है ना भाई। मैं किराएदार कौन है? किराएदार मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान नहीं है। गाते तो ढेर सारे गीत हैं लोग, गीत तो गा दिए लेकिन समझ नहीं रहे। समझ नहीं है, समझ नहीं होने के कारण दुख है। ये समझ मुख्य है, तो हमेशा ये समझो कि भाई ये तन मन धन सब कुछ तेरा कहते हैं, तो फिर मन दुखी करने का अधिकार आपको नहीं है। मन किसका है? तन मन धन सब कुछ तेरा, तो फिर क्यों दुखी करोगे आप? जब मन भगवान का है तो तुम्हारा अधिकार नहीं है मन को दुखी करने का, है कि नहीं भाई। अपने मन को भी तंग करने का, ना तो अपने मन को तंग करने का अधिकार है, ना दूसरों के मन को तंग करने का अधिकार है। हाँ, आप सबको सुख पहुंचाते जाओ, अपने को भी और दूसरों को। वही कमाई है। कमाई कौन सी है? खुद को सुखी बनाओ और सबको सुख दो। किसी भी कर्म से, किसी भी बोल से, किसी भी सोच से किसी को दुख ना हो, आपकी सोच से भी। क्योंकि यदि आप किसी के बारे में सोच भी रहे हो तो वो पहुंच रही है। मैंने कल समझाया था ना कि वायर वाला जो है हिलडुल के वो संकल्प सही नहीं पहुंच पाएगा, मैंने है, लेकिन सूक्ष्म बिना वायर का स्पीड से पहुंचता है। जैसे रिमोट स्पीड से काम करता है, तो ये मन भी बिना तो वायर का है ना भाई। बोल में क्या हो गया? ये चमड़ी जुड़ गई, तार जुड़ गई, ये शरीर वाली,
तो बोल कम काम करेगा, लेकिन आप बोल खूब अच्छा रहे हो सबसे मीठा मीठा और अंदर बना है ये तो बेकार है। अंदर में आप भावना खराब रखे हो तो पुरुषार्थ बेकार हो गया आपका। खूब अच्छी क्लास करा रहे हैं, खूब अच्छी मुरली सुना रहे हैं, लेकिन अंदर मैल रखे हुए हैं। भावना ऐसी रखते हैं ना, सामने वाला कहता है तू भोड़ी है, तू ऐसी है, तू ऐसी क्यों सोचती है। तो भावना जो है, श्रेष्ठ संकल्प होते हैं ना तो ऐसे भोलापन बता देते हैं, मतलब हमें फिर गलत साबित कर देंगे। हाँ नहीं, वो भावना ही मुख्य है। भावना एक बच्चा भी समझ जाता है, भावना एक जानवर भी समझ जाता है, दृष्टि को जानवर भी समझ जाता है, समझता है। पुचकार जानवर भी समझता है। कुछ भी नहीं करोगे भावना आपके पास चला आएगा। हम आपको एक बार की बात बता रहे हैं, हम रायपुर में थे और बाबा के शाम को बाबा को याद करते बैठे थे दोनों जन। हम लोग एक साथ योग करते, एक साथ उठते, एक साथ रहते, इकट्ठे रह के पवित्र रहते, एकदम पवित्र। पवित्र माने अंदर की भावना बिल्कुल प्योर हो गई, उनकी हमारे प्रति, हमारे उनके प्रति, कभी झगड़ा होना ही नहीं है। तो बैठे थे तो हमने कहा देखना, मैंने इंदौर जाने का प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने रागिनी से कहा देखना इंदौर जाएंगे ना तो मंदिर में बढ़िया भजन का प्रोग्राम होगा और वहाँ पर एक चिड़िया आएगी, वो मेरे पास बैठेगी। मैं उसको बता रहा था रागिनी को, बिल्कुल वही हुआ। गए इंदौर, मंदिर में भजन हुआ, बिल्कुल अनायास वो प्रोग्राम हुआ। मंदिर गए, मंदिर में गाए हम एक गीत, तो मंदिर वाले बोले वाह इतना अच्छा गा रहे हो हैं, और गाओ और प्रवचन करो। बस फिर सब आ गए बढ़िया। तो बाबा के बच्चे तो शक्तिशाली है, आनंद फानंद में। चले आ रहे हैं आप। हाँ वैसे तो कोई नहीं आ रहा था, नई बात तो सुन। हाँ, फिर रात को भी भीड़ लग रही है देखो। दीदी और इतने दिन से थे, हाँ वही ज्ञान आप सुना रहे हो, हाँ वही वो सुनाते हैं, लेकिन फर्क तो है ना। हाँ, तो आनंद फानंद में प्रोग्राम हुआ और बिल्कुल एक चिड़िया आई और हमारे पास कंधे में बैठ गई। सब देखते रह गए, अरे चिड़िया आपके पास आ गई करके, सारे के सारे। फिर वो चिड़िया को मैं बढ़िया मेरे कंधे में बैठी, फिर हाथ में आए, फिर इधर आए, इधर आए, ऐसे करके मेरे साथ खेले और फिर हम उसको घर ले गए। साथ में हमारे घर चली गई, घर में बढ़िया हम उसको कुछ खिलाए पिलाए बढ़िया। फिर रात में पंखा चालू करेंगे तो पंखे से कट जाएगी करके उसको बाहर किए, दरवाज़ा बंद किए, चली गई। फिर वो उसका वीडियो भी बनाए। हाँ, एक बार आया था, वीडियो देखा था मैंने। तो हमारी अंदर की भावना हर आत्मा को खींचती है। इसलिए कहते हैं ना, सतयुग में पंछी भी नहीं डरते। अभी पंछी देखो उड़ के भाग जाते हैं, मनुष्यों से डरते हैं, डरते हैं। सतयुग में पंछी आपके पास आएंगे। आपके खेल खिलौने कौन होंगे? ये चैतन्य पंछी होंगे। अभी मनुष्य है, मतलब जिंदगी में आपको कहीं भी डाउट नहीं है कुछ भी, तो कहीं भी यदि आपको शंका नहीं है तो आप भयमुक्त हो गए। भाई जी मुझे डर ही नहीं लगता। मैंने ये भय को भी समझना है, भय सूक्ष्म में समाया हुआ रहता है। हाँ, अपनी अवस्था बहुत अलग है। बाबा की मुरली में अपनी अवस्था बनानी है। वास्तव में बाबा की मुरली सुनकर अपनी अवस्था बनानी है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। तो लक्ष्य सोप माने बिना लक्ष्य के आप मुरली सुन रहे हो, बिना लक्ष्य के ज्ञान में चल रहे हो। लक्ष्य क्या है? जैसे हमने लक्ष्य रखा है कि भाई हम सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनेंगे, ये लक्ष्य करके हम चल रहे हैं। उसी से आप साफ होंगे ना, अपने अंदर की मैल समझ में आएगी। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ये तो लगेगा कि यार मैं तो ऐसी हो गई, मैं तो वैसी हो गई, लेकिन अंदर पता चल रहा है कि आत्मा अभी कुछ भी नहीं बनी है ना भाई। तो पवित्रता के मैनर्स धारण करो। अब पवित्रता के मैनर्स बोल रहे हैं बाबा। मैनर्स का मतलब क्या हुआ? नेचर, व्यवहार, गुण, है ना भाई। जैसे आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमेशा हम किसके बारे में सोच रहे हैं। यदि हम किसी देहधारी के बारे में सोच भी रहे हैं तो वो अपवित्रता हो गई।
है ना भाई। मेन पॉइंट है हम देख कैसे रहे हैं। अभी हम ममता बहन को कैसे देख रहे हैं, संपूर्ण रूप में देखना। हमेशा हमेशा हर आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखना, वो मैनर्स है। बाबा मैनर्स शब्द जो बोल रहे हैं वो उसमें बड़ी गहराई है। देखने में मैनर्स, हम आपको ओरिजिनल स्वरूप में देख रहे हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ना। आप इसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी चारी कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो आपके ओरिजिनल स्वरूप को देखेंगे भाई। क्यों? क्योंकि हाँ वो मैनर्स है पहले। हाँ क्योंकि है ही, अभी हम भगवान तो करवा रहे हैं। क्योंकि परम धाम में वो है ही। ओरिजिनल स्वरूप में देखना मतलब हर आत्मा को परम धाम में देखना। तो और खुद भी मैनर्स वैसे धारण करो और दूसरों को भी वैसे ही कराओ। अब इसका मतलब क्या हुआ? दूसरों को कराओ का मतलब फोर्स डालो जबरदस्ती नहीं, ये तुम शांत स्वरूप समझो अपने आप को नहीं कि तुम अमृत बेले उठो, कि तुम नुमा शाम का योग करो, कि तुम मुरली पढ़ो, ऐसा फोर्स डालना नहीं है। आप उसको ओरिजिनल स्वरूप में देखते रहेंगे ना, तो वो धीरे 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 ऑटोमेटिक अपनी शक्ति के अनुसार, है ना, अब अपनी शक्ति के अनुसार उठेगी हमारी युगल। भाई उसकी शक्ति होगी बेचारे की तब ना उठेगी। अब हम में भावना अरे उठती नहीं है तो अरे ये मुरली में बैठती नहीं है, हम कभी नहीं सोचते हैं। भाई अभी उनको जाना है बाहर, तो वो मुरली सुनने कैसे बैठेंगे भाई? सोचने की बात है। तो हम क्या करें? अरे अब आपको ठीक मुरली के सुनने के समय ही आपको जाना है, ऐसा हम सोचें? नहीं, हम अपना पुरुषार्थ करें। नहीं तो ये क्या है, हम उलझे हुए हैं। हमें दूसरों के लिए सोचना ही नहीं, हमें अपने लिए सोचना। हमें उलझना ही नहीं है कहीं। हमें केवल शुभ भावना रखनी है, प्रीत रखनी है, ख्याल रखना है। अच्छा भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसा ख्याल रखना है बस। बाकी किसी के नेचर में उलझना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता का मैनर्स धारण करो और दूसरों को भी कराओ का मतलब हुआ हम उसके प्रति भी वही भाव रखें, पवित्र भाव। बाबा ब्रह्मा बाबा ऐसे ही थे। उनको मारने के लिए सुपारी दी गई थी सरदारों को ना, तो सरदार आए थे उनके पास, तो बाबा तो बेटे का भाव रखे थे सबके प्रति। भाई मैं ब्रह्मा बाप हूँ, इस नशे में थे। तो वो आए सरदार लोग जो मारने के लिए, तो उनके अंदर के भाव इतने जोरदार थे कि वो सरदारों का मन ही बदल गया। वो बोले बाबा हम तो सुपारी लेकर आपको मारने आए थे, लेकिन नहीं मार पाए। वही सांप की बात जैसे कहे आप, तो जहरीला सांप भी आपके आसपास आ जाएगा बड़े प्यार से, लेकिन आपको करेगा कुछ नहीं। लेकिन उतनी उच्च भावना अंदर में, प्रेम का सागर उमड़ना चाहिए। बाबा हर एक आत्मा को असीम प्यार करता है, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। वही स्थिति हमारे अंदर बननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है जैसे तो प्रश्न है कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है और कैसे? ईश्वरी जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं, आपको पता भी नहीं रहेगा। आप महान आत्मा बनते चले जाएंगे, आपके अंदर पावर भरती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं रहेगा। और वास्तव में पता भी नहीं रहना बहुत सुंदर बात है, नहीं तो अभिमान आ जाएगा फिर। अभी जैसे अनुभव सुनाया, यह मैंने एक भाई कह रहा था कि ये तो अनमोल मणि जी ऐसे लग रहे हैं जैसे ये हम यहाँ पर कुछ भी सोचेंगे तो वो जान जाएंगे, ऐसा लग रहा है। बोले हाँ, मैंने वो भाई समझा रहे थे, तो बोले कैसे माने, अभी मैं सोच के वो करता हूँ। बोले तुम मजाक से भी सोच लो तो जान जाएंगे। बोले
तो बोले अच्छा मैं सोचता हूँ ये बेकार है करके। तो उसी समय हमारा ध्यान, हमने कही क्या सोच रहे भैया, कहाँ हो, तो ऐसा बोल दिया हमने उसी की तरफ इशारा करके। तो लोग बोले देखा, अभी समझ में आया। अब कल अब ये शक्ति है भाई जी। अब ये हमें नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो बस ऐसे ही बोला, लेकिन वो सोच रहा था, वो आत्मा से आत्मा में, चाहे वो मजाक से भी सोच रहा था, देखो सोच के देखते हैं करके। वो ट्राई कर रहा था आपका। तो ऐसा नहीं है कि मैं पावरफुल हो गया, नहीं। देखो वहाँ पर भी यदि अरे वाह मैं पावरफुल हो गया, गई फिर वो, ये बाबा अनुभव कराते हैं सारा, बाबा हमको चलाते हैं, बाबा उंगली की तरफ से ऐसा इशारा कर दिए। ये बहुत अच्छे से समझना, मेरी कोई ताकत नहीं, मैं कोई ज्ञान नहीं सुना रहा हूँ। ये जब परमानेंट रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ज्ञान का भी अभिमान आ जाएगा, वो फिर अजामिल बन जाएगा। बहुत गहरी सी बात है। तो आपके पास कोई भी, आपके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो सब बाबा करा रहे हैं, करन करावनहार करा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे सिर्फ फॉलो करो बाबा को, बस बाबा के बारे में सोचो, बाकी जो भी प्राप्ति हो रही है, जो भी सरकमस्टांस आ रहे हैं, जो भी चमत्कार भी हो जा रहे हैं मान लो, उसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं करो। वाह मैंने इतनी अच्छी क्लास कराई, इतने सारे लोग आ रहे हैं, मेरी क्लास में आ रहे हैं, अच्छा आपकी क्लास में आ रहे हैं, हाँ तो बाबा कहेगा चल बुला ले 10 लोगों को, एक आदमी भी नहीं आएगा। जो भी कुछ भी अगर अच्छा जैसे तो करन करावनहार, हाँ बाबा करा रहा है। भाई जी तो आत्मा को पवित्र बनाओ, मूल बात। अंदर में हल्का भी मैंपन आया या कहीं दृष्टि रुकी कि ये बहन ऐसी, कि ये भाई ऐसा, नहीं, वो अपवित्रता कहलाएगी। तो आत्मा को पावन बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। हाँ नहीं तो फिर आपको इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ जाएगा, फिर फंस जाओगे, फिर नए सिरे से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। पिछली बारी गलती कर चुके हैं, अब इस बार नहीं करना। पुराना तन मन धन सब इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर प्यारे बाबा ही सिखलाते हैं, बाकी किसी को ये गुही राज पता ही नहीं है ना। सब अंधेरे में है, वो गीत है ना भाई, आज अंधेरे में है हम इंसान, ऐसा गीत गाते हैं। ये कल रात को कह रहे थे भाई। दादियों को कभी अभिमान नहीं आया, दादियों के द्वारा बाबा ने खूब सेवा कराई। दादी जिनके ऊपर हाथ रख दे वो बिल्कुल बढ़िया हो जाए, लेकिन ये दादी की कमाल थोड़ी थी, ये बाबा की कमाल थी। वैसे ही आप भी निमित्त हो, आप निमित्त समझोगे तो बाबा यूज करेगा, आप निमित्त नहीं समझोगे तो बाबा यूज नहीं करेगा। पूरे 24 घंटे में यदि आपने 1 सेकंड भी अंदर हल्का सा भी चिड़चिड़ाहट लाई तो समझ लो आपका 1 वर्ष का खाता खत्म हो गया। कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है भाई, सोचो। तो सृष्टि का ड्रामा पूरी पिक्चर है, तो शुरू से आखिरी तक आप दिखाई दो, मतलब सतयुग से लेके संगम युग तक। अब देखो गृहस्थ तो होते हुए भी सारा देश विदेश तो बेहद की सेवा हो रही है ना, तो बड़ा पात्र बनाओ अपने आप को। पात्र स्वयं को बनाना ये आपका काम है, ये बाबा नहीं कराएगा। पात्र बनाना स्वयं को ये आपका काम है। लायक बनेंगे तभी हाँ अब वो कदम बढ़ाएंगे जब भी बाबा, है ना भाई। तो वो आपको लायक बनाने के लिए बाबा गोई गोई मुरली सुना रहा है, जिसे बिल्कुल साइलेंट होकर सुनना एकदम। जब मुरली सुने तो पूरे ध्यान से सुने, उस दौरान बीच में दूसरे संकल्प भी ना आए, बोल तो दूसरी बात हो गई, तब वो अंदर भिदेगी, है ना भाई। बाबा कहता है आज अंधेरे में इंसान, तो ये गीत की लाइन तो सुनी, एक तरफ सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरे तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। देखो अंतर समझा रहे बाबा, ध्यान से सुनना। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, ठीक है। तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो और भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, और वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं।
बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना ही फिर नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। ज्ञान बहुत बारीक है, 1 सेकंड में फिसल जाता है, पानी से भी बहुत बिंदी है। ज्ञान वास्तव में बिंदी है, खिसक के इधर उधर लग गई तो अर्थ ही बदल जाएगा, है ना। बहुत बारीक है ज्ञान। ऐसे जल्दी समझ में आ गया, हम समझ गए नहीं, ना हमें चमत्कार की तरफ बुद्धि जाए हमारी, ना हम छोटी छोटी प्राप्तियों की तरफ बुद्धि जाए, नहीं, हमारी बुद्धि हमेशा बाप की तरफ जाए, बाप की तरफ। जितना ज़्यादा बाप की तरफ बुद्धि होगी उतना प्योर बनते जाएंगे, नहीं तो इम्प्योरिटी अति सूक्ष्म है। थोड़ी सी भी अंदर इम्प्योरिटी आई, खाता खत्म। वही कहा ना कि एक गंजे दूध में 1 बूंद नींबू गिर गया, गया सारा दूध फट गया। बच्चे जानते हैं जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे सद्गति को पाएंगे। सद्गति को पाएंगे मतलब पहले दिन सतयुग में आएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे फिर व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। अब जमीन से कोई पत्थर निकला, कहे ये भगवान निकल आए, सोचो, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं, हम घोर अंधियारे में हैं। वो गीत है ना भाई, तो गा रहे हैं ना। अब बिल्कुल सही संकल्प आया कि वो वाला गीत सुनाएंगे, ये सही संकल्प आया बिल्कुल। बाबा मुरली में सुनाते ही ऐसे हैं। उसको सुनकर जब हम बने हैं तो उसको सुनकर और भी बनेंगे। जिस विधि से बाबा हमको पढ़ा रहे हैं सेम विधि अपना लो, बस हम चले थे ना ज्ञान में, बस। तो बाबा की विधि को ही अपनाओ, बिल्कुल खिंचेंगे। बहुत गहरी बात है भाई। संगम की सारी बातें कैसे हम चले थे, कैसे क्या। तो गाते भी हैं हम घोर अंधियारे में हैं। सतगुरु बगैर घोर अंधियारा है। बाकी गुरु तो यहाँ बहुत है, लेकिन अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं। वो गुरु कैसे बन गए? वो गुरु भी साधना कर रहे हैं। अभी बाबा कोई साधना करते होंगे क्या? बाबा निराकार परमात्मा शिव बाबा कोई साधना नहीं कर रहे हैं। वो तो अपना ज्योतिर्लिंग पिंडी के रूप में बैठे, वो साधना करते थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शंकर साधना करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत गहरी बात समझना। तो साधु संत जो खुद साधना कर रहा है वो कैसे सद्गति देगा भाई? ये दुनिया वालों को समझ में नहीं आता। सद्गति कौन देगा? ध्यान से समझना। सद्गति तो वही देगा ना, उसको न साधन में फंसा है न साधना कर रहा है। कितनी प्यारी सी बात है। अब वही स्थिति बनानी अपनी, न साधन न साधना। सोचो, जरूरत के हिसाब से चलो, वो स्थिति बनानी है। नहीं तो क्या है, हमारी बुद्धि खाती रहेगी। अरे मैं नुमा शाम का योग नहीं कर पाई, अरे भाई, अरे मैं अमृत बेले का योग नहीं कर पाई, अरे नहीं भाई। साधन से परे साधना क्या है? अंदर अंदर बाबा की याद। उसको साधना भी नहीं कहेंगे, वो तो मोहब्बत कहेंगे ना। मोहब्बत कोई साधना कहलाएगी क्या? इसने गीत गाया था ना, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा। अब इसमें कहाँ की साधना है? जिससे मोहब्बत होती है उसे कोई अलग टाइम थोड़ी ना, वो तो हमेशा याद रहता दिल में, है ना भाई। तो साधु संत महात्मा भक्त आदि सब, अब एक एक पॉइंट को समझना है। सब साधना कर रहे हैं। अब यही पॉइंट अपन समझा सकते हैं कि जो साधना कर रहा है इसका मतलब वो अधूरा है। तो वो आपकी पूर्ति कैसे करेगा भाई? वो आपको सद्गति कैसे देगा? फिर उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। अभी हम साधना से भी परे हो चुके हैं। काहे की साधना भाई? हम सो रहे हैं तो भी बाबा को याद कर रहे हैं। कोई साधना थोड़ी है। मेरा बाबा है, मैं बाबा का हूँ। अब इसमें कहाँ की साधना? मन ही मन में बातें करते। वो मोहब्बत वो खींचेगी सबको। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तुम परमात्मा को प्यार करोगे तो सब जाने अनजाने जितनी भी आत्माएं सब परमात्मा को ही प्यार कर रही है।
भले वो झूठा कर रही हैं, भले बिना पहचाने कर रही हैं, भले उनको पहचान नहीं है, लेकिन अंदर आत्मा को परमात्मा की ही तड़प है। वो भले देह दुनिया इसमें वो छुपी हुई है, लेकिन हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा की तड़प है। तुम सीधे सीधे बाबा को याद करोगे, प्यार करोगे, तो तुम्हारे पास सब खींची चली आएगी, वैसे ही सब शांत हो जाएंगे। तो सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाबा को जानते हो और उनको याद करते हो। मूल बात, जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान धारण करने की चीज़ है और याद करने की चीज़ है। सोच लो बहुत अच्छे से, याद की धारणा नहीं बोल रहे हैं, धारणा ज्ञान की। बाबा कहते हैं टेब लग जाए, उसके बिना रहा नहीं जाए, आप पे ही निकलने लग जाए, जो भरपूर होगा तो जितना जो बच्चा बाबा को याद करता है उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाले तो एक ही बाबा है ना भाई। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन, अब अंजन का मतलब लोग सुरमा समझ लेते हैं, अभी कोई सुरमा की बात थोड़ी है, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान युक्त रहेंगे तो आपका योग लगा रहेगा, है ना भाई। अपने स्वरूप में रहना हमेशा। अभी आपको ये सोचने की भी थोड़ी ज़रूरत है कि मैं आत्मा हूँ, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं देव आत्मा हूँ, है ना भाई। आप तो हो ही, ये फाइनल करने का है। तो तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, इशारे दे रहे बाबा। तो आपको नंबर 1 बनना है कि नंबरवार? नंबर 1 बनना है तो केवल 1 को याद करो, और नंबरवार है, बाबा ने स्पष्ट कह दिया, इसमें भी नंबरवार है। तो हम किसको भी याद किए तो हम किस लाइन में आ गए? नंबरवार की लाइन में आ गए। इसलिए किसकी तरफ भी देखना नहीं है, बस सबको प्रीत रखनी है। अभी सभा में कोई कुछ भी कर रहा होता है, हाँ भाई इशारे कर दिए, कर रहा है, करो फिर क्या करना है, फिर अब चले भाई। वहाँ बुद्धि फंसानी नहीं है, अरे यार कैसे करें, नहीं, क्या प्रोग्राम होगा, जो प्रोग्राम कराएगा कराएगा बाबा, हमें क्या करना है, गुड़ डाले गुड़ की गोथरी डाले, है ना भाई। हम संपन्न रहे, हम मस्ती में डूबे रहे, हम बाबा की याद में रहे, बस समझना अच्छे से। और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ योग नहीं है। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। देखो क्या बोला बाबा ने, मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए, जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं, है ना भाई। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, कल कह रहे थे ना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। देखो मुरली में वही है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है और फॉरएवर है। ऐसे कभी कभी का पवित्रता का सागर है, फिर जरा सी अपवित्रता आ गई, नहीं, जरा सा ध्यान दूसरी तरफ बट गया, नहीं, बटे ही नहीं, अपने में रहो, सारा दिन सारी रात अपने में रहो। कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका यह पद अविनाशी है, फॉरएवर, और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। तो कम से कम संगम में तो हम फॉरएवर रहे भैया, बाद में तो हम कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। भल अभी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो, देखो अभी बनते हो, है बहुत बारीक बात है, देखना है, परंतु लिमिटेड बनते हो, है ना। बाबा कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। बड़ी बारीक बात, बाबा अनलिमिटेड है लेकिन तुमको नहीं बना सकता बाबा, नहीं तो खेल कैसे चले, है भाई, है खेल कैसे चले।
21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं, तुम फॉर एवर बनो यह कायदा नहीं है। मैं हूँ ही एवर प्योर। ना उनको कोई पार्ट ऐसे हमारे जैसा बजाना है, उनको तो 5000 साल में एक बार आना है, वो भी पराये तन में आना है, तो भान ही नहीं है उनको कुछ भी। बाबा कहते हैं मैं रहता ही परम धाम में हूँ। बाबा यहाँ आके भी कहाँ रहते हैं? परम धाम में ही रहते हैं। बाबा ये इशारे दे रहे हैं, हम भी यहाँ रह के पूरे समय कहाँ रहे? परम धाम, शांति में, अंदर बिल्कुल शांति, हलचल बिल्कुल ना हो। ये कोशिश करो। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है, और हमारे पास ज्ञान क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पवित्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, मुझ बाप को याद करो, ऐसा कोई बोलेगा क्या? भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो, क्योंकि उनको याद ही नहीं है कुछ है। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। शब्द बोल देगा लेकिन अनुभव थोड़ी होगा भाई। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही, कितना न्यारा बाबा देखो, अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। बाबा न्यारा है देखो, वहाँ फंसा हुआ नहीं है यार यार इनके ऊपर उम्मीद की थी वो छोड़ दिया, ये सब कुछ नहीं। बनेगा वही जो कल पहले बना था। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं, माने आत्मा ही मैली बन जाती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। तो एक जन्म की बात नहीं है ना भाई, अभी थोड़ी मैले एक ही जन्म थोड़ी बने हो, जन्म जन्मांतर मैले बने हो। अभी तो तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसके पहले तुम्हें तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं था, तो कितने जन्म मैले बनते रहे तुम? सोचो कितने जन्म, तो तुमको माया ने कितना मैला बना दिया। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम आत्मा जो उझाई हुई हो वो योग से जग जाओगी। बाबा आके स्मृति दिलाते हैं कि भाई बच्चे तुमको मैंने स्वर्ग में भेजा था पहले भी, अब याद करो, पहले भी गए थे स्वर्ग में। माया ने मैला बना दिया है, अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। तो फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, तत्ववादी भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। अभी हर सेकंड हम पुराना याद करते रहते हैं, सुन सुन के भी बार बार फिर ऐसा हुआ भाई वैसा हुआ भाई करते हैं। मौन एकदम अंदर में ऐसा हुआ आया तो मुख में आया, फिर अंदर में मौन। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं तो पुरानी दुनिया। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। तो अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अंदर समझना है, मौन में समझना है। अगर मुख इंद्री भी खुली तो वो अंदर समझ एंट्री नहीं करेगी। जब हम बाबा के पास क्लास में मुरली सुनने जाते थे ना, मुंडी भी इधर उधर नहीं होती थी, पूरे समय मुंडी जो बहन जी मुरली सुनाया करती थी तो वहां से हिलती नहीं थी मुंडी। आपको बता दें हम, न पीछे मुड़ना न उधर मुड़ना, पूरा स्ट्रेट बिल्कुल बाबा सुना रहे हैं। तो वो अंदर आत्मसात होता था, बीच में कोई दूसरी सोच भी नहीं चलती थी। जब बाबा की मुरली चलती थी ना तो वाह ऐसा तो मैं कर रहा हूँ,
ऐसा तो फलाना भाई कर रहा है, ये अंदर सोच भी नहीं चलती थी। मुख की बोल तो बात ही दूसरी हो गई। कभी बीच में हम क्लास में बैठ के कभी अनुभव नहीं सुनाते थे। मुरली पूरी हुई, उसके बाद इत्मीनान से हम दीदी से मुरली ले लेते थे, और कांच का एक केबिन था, तो कांच के केबिन में युगल को भी बिठाते थे, और वहाँ फिर मनन चिंतन करके मुरली को 2 घंटे और पढ़ते थे तुरंत। लेकिन पूरा ध्यान किस में? मुरली में। अभी मुरली सुनते सुनते भी हमारा ध्यान पुराने अनुभव में चला जाता है, तो कभी किसी के व्यवहार में चला जाता है, तो वो एक्यूरेट अंदर फिट नहीं बैठेगी। मुरली सुनने का भी तरीका है। तो अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि गए कहाँ अभी है। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म तो सबको लेना है जरूर है, क्योंकि शरीर लिया है, एक शरीर में नाम सहित जीवन जिए हैं, तो फिर से पुनर्जन्म लेना पड़े, ये भी नहीं मालूम। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे, तो जरूर पुनर्जन्म भी वहां से शुरू हुआ होगा। पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज़्यादा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। बैकुंठ कहते हैं, परंतु सतयुग का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो ही नहीं सकता। सोचो, श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो, यह जगत अम्बा, जगत पिता जाकर फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बड़ी गहरी बात है। श्री कृष्ण का जन्म, हमने एक श्री कृष्ण का वीडियो बनाया है। श्री कृष्ण का जन्म, अभी आपके अंदर श्री कृष्ण का जन्म हो जाना चाहिए। मीठे बच्चे कह रहे हैं बाबा, तो बच्चे किसको बोल रहे हैं? हम आत्मा श्री कृष्ण, हमारा श्री कृष्ण का जन्म हमारे अंदर हो जाना चाहिए, यानी अंदर का कृष्ण जाग जाना चाहिए। बहुत गहरी बात। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह आसुरी नाम है। वहाँ है दैवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। 1 सेकंड भी यहाँ मत उतरो नीचे। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो न सके। बाबा बैठ संगम पर समझाते हैं, तो बाबा हैं रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा, आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ, पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। हाँ, यह बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। अब किसी की जरा सी भी गलती निकाली तो बस वो फां हो गया। हाँ ठीक है, बस तुम ही बन रहे हो, ऐसा बोल देगा वो, हम तो कुछ बन ही नहीं रहे हैं। तो 1 मिनट, आप फट पड़ते हैं तो इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ ही नहीं होते। बाबा बता रहे हैं ना भाई, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप और मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। यह है अति दुखधाम। सभी त्राही त्राही करते हैं, 1-2 को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। अब मार 1-2 को रहे हैं और कहते हैं भगवान रक्षा करो। गलती तुम खुद कर रहे हो, कोर्ट कचहरी के लफड़े में तुम खुद पड़ रहे हो और फिर कहेंगे भगवान वो कोर्ट कचहरी से निकाल देवे। तुम निकालोगे अपने आप को, भगवान थोड़ी निकालेगा कोई। बाबा तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं इन पर्टिकुलर, खास हम बच्चों को और सभी को इन जनरल आम शांति धाम ले जाने के लिए। सोचो, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है, यह पढ़ाई भी कम नहीं है। भाई बाबा पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना भाई,
तो आपकी एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहे बस। या पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुमको घर बार भी नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर सुनाओ, बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उन्हों उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब तो देना होता है ना भाई। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपनों से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मतलब वाणी से परे चले जाते हैं बाबा। परंतु श्रीमत पर भी तो चलना पड़े ना भाई। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है ना भाई। ये बड़ी गहरी गहरी बात समझा रहे हैं बाबा, है ना। नरक को लात मार रहा है कृष्ण, तो ये आपने लक्ष्य रखा है कृष्ण बनने का, तो आप नरक को लात मारोगे, बार बार बुद्धि ऐसा वैसा नहीं करोगे, है ना भाई। और हाथ में स्वर्ग रखे रहोगे। बहुत गहरी बात। परंतु बिरला कोई यह व्यापार करते हैं। बाबा को तन मन धन दे नया लेते हैं, या फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं बाबा को। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरी जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे? फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। तो बाबा कहते हैं कि नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। इसे समझो अच्छे रहते। प्राप्ति बहुत है ना भाई। यह ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है और मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो दोनों को करना पड़े। देखो कितनी प्यारी बात बोले बाबा। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाबा कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये कहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई बहन, ऐसा नहीं बोलते हैं। फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए। भाई तुमको लक्ष्य मिला हुआ है ना, कौन योग में बिठाएगा तुमको। मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। मतलब मुरली आपका कब जो है रिपीट होगी? सारे दिन। मुरली की ही पॉइंट वहाँ क्यों आ जाती है? क्योंकि पूरे समय हम क्या सोच रहे हैं? बाबा और मुरली सोच रहे हैं, इसके सिवाय तीसरा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, चुपचाप लेट गए, बस पड़ गए। ये तकलीफ है, आराम कर लो, ख़त्म कहानी। वो तकलीफ के बारे में भी मत सोचो। दवा दी, चलो खा लो, अब ठीक होगी नहीं होगी कोई मतलब नहीं। यात्रा है ना भाई, ये यात्रा में जा रहे हैं। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। 1-2 को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को देवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो सदगुरु भी हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं कि तुमको वापस ले जाऊंगा। कहाँ? सतयुग में। ऐसे और कोई गारंटी कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े हॉस्पिटल टाइटल रखा लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी भी जान जाए। हमेशा अंदर बाबा की याद में आप जितना ज़्यादा मौन रहेंगे,
चुप होके सेवा करेंगे तो सब आपकी तरफ निगाह जाएगी, आपकी तरफ। आप अपनी अवस्था पर ध्यान दो, हमेशा हमेशा आप अपनी अवस्था पर ध्यान दो कि मेरे अंदर किसकी याद समाई हुई है। बस चुप होके, वो हमने गीत गाया था ना कि चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देवे, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है, अपने स्वीट होम को याद करना है। दूसरी पॉइंट, सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। हाँ, पहले दिन का सौदा करना है, सतयुग पहले दिन आना है, ये होना रहे, तब पुरुषार्थ तीव्र गति से होगा आपका। इधर उधर ध्यान नहीं बटाना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। अच्छा भाई, वरदान, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भाव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया और उपराम बना। हर सेकंड आप उपराम रहो। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर, ये भाव अंदर आया तो ना ये गीत बना। ये स्वतः गीत बनते हैं, गीत बैठ के कोई बनाते नहीं है, अवस्था बनानी पड़ती है, अपनी अवस्था को बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत जन्मों से अवस्था गिरी हुई है। तो ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं हैं। जान लिया, समझ लिया, चुप हो गए, अंदर की चुप्पी, वास बाबा। सबको देखा, सबको समझा, देखना समझना सबको है, हाँ, अटकना कहीं नहीं है, रुकना कहीं नहीं है। ये है उड़ती कला। उड़ती कला का मतलब ये नहीं है कि मैं आसमान से ऊपर जा रहा हूँ ये सोचते बैठा रहूँ। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रायल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। गहरी पढ़ाई पढ़ो कि माया का रायल रूप क्या है, ये समझो अपने से, खुद से। हाँ, अनुभव के अथॉरिटी बनो। फंतासी नहीं कि मेरा घर बन गया, कि मेरा मकान बन गया, ये नहीं कि इतनी पब्लिक आ गई, ये सब आपके अनुभव में काम नहीं आएगा। आपका अनुभव, आपकी स्थिति कैसी है। एक सेकंड भी नीचे आई तो कोई काम की नहीं, चाहे बड़ी से बड़ी सेवा। बस कर्म करो। बहन जी की नीचे स्थिति आ रही है, वो बार बार आपको चित्त में आ रहा है, नहीं, देख लिया, समझ लिया, अपने को ऊंचा उठाया, मार्जिन समझ में आई। कोई भाई की स्थिति नीचे दिख रही है, देख लिया, समझ लिया, अरे वाह मार्जिन है, बढ़ो आगे भैया, ऐसा। हाँ, वो हमें मौका दे रहे आगे बढ़ने का। फिर ऐसा क्यों, अरे वो भी तो वैसे ही है तो हम ढीले हो जाएं, नहीं, देख के बल्कि और हम ऊंचा उठाएं अपने आप को। अच्छा भाई, ओम शांति।